ये आर्ट वाले पूरा सेट बनाते हैं, जो प्रोडक्शन डिजाइनर होते हैं ना वही बनाते हैं। बैंड पंजाबी, भाई पंजाबी बैंड ऐसे कैसे होते हैं जी? ये पंजाबी बैंड थोड़ी है जी, ये पंजाबी बैंड बनाती है, इसको ऐसे थोड़ी होते पंजाबी बैंड। पंजाबी बैंड तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। यहाँ पे एक मंडी है, मंडी कहाँ है वो? कास्टिंग डायरेक्टर का ऑफिस आ चुका है। उनसे बात करने के बाद फिर मैं आपको एसोसिएट डायरेक्टर की और 2-3 चीजें बताता हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे से जाना, आगे से मल्टीटास्किंग होना चाहिए। हाँ नहीं इधर से। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सहगल ब्लॉग्स। अपनी कुर्ती की पेटी बांधो। तो दोस्तों आज मैं जाने वाला हूँ मीरा रोड कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस सर्च करने के लिए। यहाँ पे कुछ भी ऐसा फाइनल नहीं है कि मैं कौन से ऑफिस में विजिट करने वाला हूँ, लेकिन दोस्तों वहां पे जाके हम लोग देखेंगे कि मीरा रोड में आज कौन कौन से ऐसे कास्टिंग के ऑफिस है जहां पर आप में से कोई भी विजिट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। तो चलो दोस्तों दिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। ऐसे मैं व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ से सामने से सनलाइट आ रही है और मेरे पास कोई बालकनी नहीं है दोस्तों, कोई ऐसी मतलब ऐसी वॉल नहीं है, कोई ऐसी खिड़की नहीं है जहाँ से सूरज अच्छे से आए। इसलिए मुझे कभी ऐसे कभी वैसे कभी कैसे न कैसे करके मुझे व्लॉग बनानी ही पड़ती है। जो कल का थोड़ा सा पाइनएप्पल बचा था ना, यही खा रहा हूँ मैं आज। हम लोग नए कप में कॉफी पी रहे हैं दोस्तों, नए वाले कप में। एक झलक दिखाता हूँ आपको छोटी सी। मैं तुम्हें लीड रोल दे दूंगा, 5-6 दिन बेंगलोर चलता। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसी बात सुनी थी, अगर जीतना है इसके साथ सोना पड़ेगा। इट्स ट्रू। क्या होता है एग्जैक्टली, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स हैपन? जो भी स्पॉन्सर्स होते हैं, जो पैसे डालते हैं, कुछ भी होता है तो उनके पास फिर लड़कियां भेजते हैं डिनर करने के लिए। तब भी तो वो लोग ऐसी ही लड़कियों को सेलेक्ट करते हैं 20-22 साल की, 18 साल की हो, जिनको इजीली मैनिपुलेट किया जा सके। खुद कभी एक्सपीरियंस हुआ है ऐसी चीज? मुझे मूवी में हुआ है। उस मूवी का जो प्रोड्यूसर था वो मेरी वैनिटी में आता था। ही यूज्ड टू आस्क मी कैसा चल रहा है सब ये वो। ही वाज ट्राइंग टू गेट into this thing, पर मैं उसको भाव नहीं दे रही थी कुछ भी। Then he started texting me without replying. I was ignoring him. फिर भी हर रोज गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। Then he asked me कि मैं तुम्हें लीड रोल दे दूंगा, तुम मेरे साथ 5-6 दिन बेंगलोर चलो। और बूढ़ा इंसान। Why did you not expose him? Generally मैंने वो इंडस्ट्री छोड़ दी ना, तभी मुझे समझ आ गया कि अगर इस इंडस्ट्री में जाना है फिर ऐसे तो बहुत लोग मिलेंगे, किस किस को करूँगी। आज भी काका की दुकान बंद है। मेरे को लगता है शायद अपने गांव में गए होंगे क्योंकि इतने दिन दुकान बंद रहते नहीं है काका की। पता नहीं आज भी दुकान क्यों बंद है। यहाँ से देखते हुए चलते हैं हम लोग ना। ये खड़ी है दोस्तों वैनिटी वैन यहाँ पे, और यहाँ पे आज शूटिंग वाला गेट खुला हुआ है। अंदर पूरा लगता है सामान वगैरह उतर रहा होगा। हाँ लकड़ियाँ आई हैं, लकड़ियाँ उतर रही है ट्रक से। देखो दोस्तों, ये देखो ये शूट चल रहेगा, अंदर पूरा सेट बन रहा है। देखो ऐसे सेट बनता है ये आर्ट वाले पूरा सेट बनाते हैं, जो प्रोडक्शन डिजाइनर होते हैं ना वही बनाते हैं। और यहाँ पे देखो टेबल वगैरह पड़ा है पानी वानी पीने के लिए, पूरा ऐसे सेट बनेगा। हेलो हाँ जी दोस्तों, मैं निकल तो चुका हूँ लेकिन घड़ी पहनना भूल गया आज मैं। आपके भाई का दोबारा से वही लुक आ गया। हमारे स्कूल के बाहर भी ये गोले वाला खड़ा रहता था, बहुत गोले खाए हम लोगों ने। आज का आउटफिट तो चेक कर लो अपने भाई का। तो दोस्तों ये ब्राउन वाली टी शर्ट है मेरी, जो कि हर ऑडिशन में मैं ऑलमोस्ट डाल के जाता हूँ। सेम कलर की जीन्स और ब्लैक जूते, क्योंकि मेरे पास कलेक्शन में सिर्फ आपको पता है 1-2 जूते है, चप्पल है और एक सैंडल है, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों फटाफट हम लोग यहाँ से। देखता हूँ अगर बस खड़ी हुई तो बस लेंगे, नहीं तो हम लोग लेंगे ऑटो। एंड दोस्तों इस वाले बैग में आ चुका है मेरा पानी का बोतल और चार्जर, और सेफ्टी के लिए एयरपोर्ट्स अगर मान लो कुछ ऐसा बोरिंग लगा तो मैं गाने वाने सुन सकता हूँ। डॉग्स के लिए बिस्किट खत्म हो गया, उनके लिए बिस्किट लेने हैं मुझे। वो देखता हूँ आज ही लूँगा या कब लूँगा कुछ नहीं पता, क्योंकि मुझे उसके लिए स्पेशल पैदल चल के जाना पड़ेगा 2 किलोमीटर के आसपास। जब यहाँ पे मुंबई में बिल्डिंग्स पे से कलर होता है ना, तो ऐसे ही जाल बिछा देंगे, पूरे ऐसे बांस बांध देंगे पूरी बिल्डिंग के साथ ही। बस लेते नहीं तो चली जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो हाँ जी, तो पहुंच चुका हूँ मैं अंधेरी स्टेशन के पास। 45 मिनट्स लग गए मुझे पहुंचने के लिए यहाँ पर। एंड ऑल्सो मैं एक चीज़ बोल रहा था, अभी ना मेरे पास ना सिर्फ और सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं बस। तो यहाँ से लेते हैं दोस्तों हम लोग ऑनलाइन टिकट यूजिंग मैप। यहाँ से लेंगे हम लोग सीधा नायगांव के लिए। नायगांव की बना रहा हूँ टिकट, लेकिन मुझे जाना है मीरा रोड। जर्नी चेंज रिटर्न टक 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 खुल जा सिम सिम। ओए आ गई। चलो गाइस ये लोकल खड़ी हुई है, ये लोकल जाएगी विरार, तो इसमें बैठ के चलते हैं फटाफट। चलना पड़ेगा, चल पड़ी रहने दो, छोड़ो गाइस। अभी यहाँ पे आएगी एसी वाली लोकल आएगी अभी यहाँ पे, तो मैं बैठ के वेट कर रहा हूँ। चलती हुई ट्रेन मैंने इसलिए नहीं पकड़ी क्योंकि हमारे जो पप्पा जी है वो हमको बोलते हैं कि कभी भी चलती गाड़ी पे नहीं चढ़ना, चलती गाड़ी पे नहीं उतरना।
और पप्पा जी की बात को हम क्या टाल सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अभी आई है AC वाली, इसके बाद आएगी। वेट करना सही है चोट लगने से अच्छा। और ये काम तो होता रहेगा बाद में, पहले रील देख लेते भैया। रील देख रहे हैं बढ़िया से काम छोड़ के। मेरी व्लॉग्स कैसे वायरल होएगी पता है? दिखाता हूँ अभी। अभी यहाँ से तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ मीरा रोड। यहाँ से ऊपर जाके मैं चेक करता हूँ गूगल पे डाल के कि कहाँ पे कास्टिंग के ऑफिसेज है यहाँ पर मीरा रोड पे। ये देखो ये है हमारे मीरा रोड का स्टेशन। यहाँ पे ईस्ट साइड पड़ता है। ईस्ट साइड तो पूरा खाली हो रखा है देखो। मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही 500 मीटर की दूरी पे ही एक कास्टिंग ऑफिस है। वहाँ पे सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, क्या है वहाँ पर। अभी गूगल पे डाला और मुझे आने में दोस्तों 2 घंटे लग गए। मीरा रोड ना दूर पड़ता है मेरे घर से। आप लोग पहली बारी मेरी व्लॉग में मीरा रोड के रोड देख रहे हो। ये देखो मीरा रोड का ये रोड है अपोजिट तरफ से। अभी मैं मेन गेट से एग्जिट नहीं किया मैंने, यहीं पर ही है आसपास कहीं पे ऑफिस। तो गाइस यहाँ पर अंदर है ऑफिस, कोई देखते हैं कहाँ पे है। पहले एक बार मैं विजिट कर लूँ फिर मैं आपको बताऊंगा। मैंने किसी से पूछा है, वो बोल रहे हैं कि 2nd फ्लोर पर है। बिल्डिंग देखो दोस्तों कैसी हो रखी है, पूरी पुरानी बिल्डिंग हो रखी है पुरानी। यहाँ पे कोई ऑफिस वगैरह मिल नहीं रहे मुझे इस बिल्डिंग में। मैं जिस बिल्डिंग में गया था ना उस बिल्डिंग में तो कुछ भी नहीं है, मतलब खाली बिल्डिंग है। सिर्फ एक एक्टिंग सिखाने का इंस्टीट्यूट था, उसका मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि मुझे नहीं पता वो कैसा है, ठीक है कि नहीं है। जैसे बाकी मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका एक क्वेश्चन था, वो बोल रहे थे कि एसोसिएट डायरेक्टर का क्या काम होता है फिल्म सेट पे। तो मैं बता दूं बेसिकली एसोसिएट डायरेक्टर ना बेसिकली क्या होता है, जिस तरह से DA होता है ना। गाइस ये मीरा रोड के रोड देख लो कैसे है भाई, मतलब अच्छी है बिल्डिंग यहाँ पे अच्छी बनी है और रोड भी खुले खुले है, चौड़े चौड़े रोड है यहाँ। तो कड़क की धूप होगी, आप मेरे फेस पे देख रहे होगे कितनी कड़क की धूप पड़ रही है अभी। तो देखो एसोसिएट डायरेक्टर का क्या काम होता है, जिस तरह से DA होता है ना, मतलब डायरेक्टर की मीटिंग्स को मैनेज करता है, कहाँ डायरेक्टर कब जाएगा, किसके साथ मीटिंग होगी। अभी डायरेक्टर लाइक मान लो अगर कहीं बाहर से है डायरेक्टर, मान लो दिल्ली से डायरेक्टर है तो वो मुंबई कब आएगा, कब उसकी वापसी है, कैसे उसका क्या टाइम, कैसे क्या रहने वाला, इस तरह से DA जैसे मैनेज करते हैं ना दोस्तों, इसी तरह से ना एसोसिएट डायरेक्टर का काम होता है। बेसिकली क्या होता है, कुछ ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जो कि डायरेक्ट बात करना पसंद नहीं करते अपनी टीम से। तो क्या होता है दोस्तों, उसमें एसोसिएट के थ्रू सारी बातें जो होती है ना डायरेक्टर की, वो सारी टीम तक पहुंचती है। टीम मतलब डायरेक्शन टीम तक पहुंचती है। सिर्फ एसोसिएट डायरेक्टर का डायरेक्टर से लिंक है और उसके अलावा लिंक है अपना AD टीम से। तो जो भी काम रहेगा, मान लो स्क्रिप्ट में कुछ भी चेंज है, डायरेक्टर चाहता है कि मेरे को ऐसा कुछ सीन चाहिए, या फिर डायरेक्टर चाहता है कि मुझे डायरेक्शन टीम के साथ मीटिंग करनी है, तो वो सारी चीज़ें ना एसोसिएट डायरेक्टर का काम होता है। सिर्फ और सिर्फ यही काम नहीं होता। अब जैसे मान लो किसी रिहर्सल में डायरेक्टर नहीं है, उनकी जगह पे दोस्तों एसोसिएट डायरेक्टर रहते हैं जो कि देखता है, एक्टर्स को गाइड करते हैं कि ये चीज़ें इस तरह से, मतलब डायरेक्टर का राइट हैंड समझ सकते हैं हम लोग एसोसिएट डायरेक्टर को। क्योंकि डायरेक्टर नहीं है तो फिर रिहर्सल कौन करवाएगा, तो वो एसोसिएट डायरेक्टर करवाता है। एक्टर्स को गाइड करना, कौन सा सीन किस तरह से थोड़ा सा करना है, क्या क्या डायरेक्टर ने एक एक्टर के लिए नोट्स दिए हैं, तो सारी चीज़ें ना एसोसिएट डायरेक्टर बताता है। डायरेक्टर के साथ मिलके स्क्रिप्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं, प्रोडक्शन हाउस के साथ, AD टीम के साथ। अगर मान लो दूसरा कोई डिपार्टमेंट है, लाइक मान लो आर्ट वाला है, लाइट वाला है, DOP है, मेकअप वाले हैं, साउंड वाले हैं, तो इन सब के साथ दोस्तों एसोसिएट डायरेक्टर ही डिस्कशन करते हैं। क्योंकि डायरेक्टर्स इतने सारे डिस्कशंस, इतनी सारी मीटिंग्स नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास भी बहुत सारा काम होता है इस वजह से। एंड ऑल्सो सेट पे सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना, हर एक डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना, ताकि डायरेक्टर की लाइफ ईजी हो जाए। अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं दूसरे कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस में। यहाँ पे मार्केट आ चुकी है, मंडी आ चुकी है मीरा रोड की। भैया यहाँ पे एक मंडी है, मंडी कहाँ है वो? बढ़िया मंडी है, मतलब मार्केट है एक कपड़े की, इस तरह बिल्कुल सीधा। वो तो वहाँ पे तो थी एक मंडी, उससे बड़ी मंडी नहीं है। हेलो हेलो कर दो, हेलो। कास्टिंग डायरेक्टर का ऑफिस आ चुका है। उनसे बात करने के बाद फिर मैं आपको एसोसिएट डायरेक्टर की और 2-3 चीज़ें बताता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखो कितने सारे कबूतर बैठे हैं। देखो यहाँ पे आया था मैं मैप पे देख के, और ये मैप की लोकेशन है। इस पर अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ ना तो दोस्तों ये ना इधर पास की दिखा रहा है, ये देखो। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये है कि गूगल पे लोकेशन डाल रखी, अपडेट नहीं कर रखी। और अगर इसको मैं वैसे खोलूँगा ना तो वैसे ही गोरेगांव की लोकेशन दिखा रहा है। ये देखो ये गोरेगांव की लोकेशन दिखा रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा ये ऑफिस है कहाँ पे,
मतलब मेरी मेहनत ख़राब होगी, इतना चल के आया मैं। गूगल पे मतलब ऐसा है कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, बंद पड़ा है यहाँ पे तो सब। यहाँ पे तो घर है सबके। देखता हूँ इधर दूसरा ऑफिस एक बार सर्च करके देखता हूँ। यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे ये वाला ऑफिस है, 300 मीटर की दूरी पे। यहाँ पे जाके देखते हैं एक बार। तो यहाँ से खाते हम लोग खीरा। कितने का खीरा भाई एक? हेलो कर दो फिर। 5 रुपए का लगेगा। आई धो दो इसको एक बारी, धो दो। पानी नहीं है, गंदा खाएंगे क्या हम खीरा भैया। लाओ भाई, थोड़ा नीचे करोगे भाई? गाइस भाई की स्माइल बड़ी अच्छी लग रही है। कड़वा तो नहीं है ये? पक्का? बहुत बढ़िया। कितने रुपए दो? 5 रुपए? क्या 5 रुपए लोगे? सोचना गिर गया खीरा एक। बहुत तेज भूख लग गई थी, मैंने कहा खीरा खाते हैं। चटपटा खाने से अच्छा मैंने कहा खीरा खाते हैं, हेल्थ भी सही रहेगी और फेस पे ग्लो भी आएगा। अगर किसी को भी एसोसिएट डायरेक्टर काम करना है तो दोस्तों बहुत ही अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। आपको किसी से भी बात करनी पड़ सकती है। मेरे को वैसे इंग्लिश नहीं आती थी बट मैं सीखा, काला पानी के सीरीज़ के सेट पे मैं सीखा। तो दोस्तों इसके लिए ना कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। कहाँ से जाना है? देखने दो कहाँ से जाना है, रुक जाओ। आगे से जाना है, आगे से। मल्टीटास्किंग होना चाहिए। हाँ नहीं इधर से मल्टीटास्किंग होना चाहिए मेरी तरह। एसोसिएट डायरेक्टर अगर किसी को बनना है तो, अब मैं अकेला हूँ तो सारी चीज़ें मुझे खुद ही मैनेज करनी पड़ती है। मतलब हर एक चीज़ को मैनेज करता है एक एसोसिएट डायरेक्टर। एसोसिएट डायरेक्टर बनने के लिए पहले आपको एज एन एडी काम करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा सेट का, देन जाके कुछ होगा। गाइज ये कौन सी टुक टुक है मिरर रोड में? रोड तो बढ़िया है नो डाउट। मिरर रोड पे रोड देखो कितने अच्छे हैं। यहाँ पे ओए होए मिल्क केक, ओए होए लड्डू, गुलाब जामुन, काजू कतली, ये सब खाने का मन तो करता है लेकिन फिर डाइट सामने आ जाती है मेरे। मैंने ऐसे टी शर्ट के कॉलर को ना खड़ा कर लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। सुबह शाम की ठंड रहती है लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। मतलब पंखे ऐसे चल रहे हैं यहाँ पे मुंबई में अभी, लेकिन हमारे वहाँ पे ओए होए दिल्ली, पानीपत, हरियाणा, ओ भाई जो ठंड पड़ती है ओए होए मज़ा आ जाता है, मज़ा। मतलब रजाई से निकलने का बाहर मन नहीं करता। ये क्या है? दी बॉम्बे। अच्छा बैंड पंजाबी। भाई पंजाबी बैंड ऐसे कैसे होते हैं जी? ये पंजाबी बैंड थोड़ी है जी, ये पंजाबी बैंड बनाती है इसको, ऐसे थोड़ी होते पंजाबी बैंड। पंजाबी बैंड तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। कल वाली व्लॉग में जो मैं वीडियो डाल रहा था ना दोस्तों, वीडियो डालने के बाद जब मैं एडिट पे बैठा मैं खुद ही इमोशनल हो गया था। मतलब उस वीडियो को देख के ना कि भैया मतलब ऐसे ऐसे दिन भी मैंने गुजारे हैं, लेकिन हाँ टचवुड मतलब लकीली आई एम सो लक्की। मतलब इतनी मेहनत करने के बाद कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मुझे मिला ही है। मेहनत कभी भी ख़राब नहीं जाती। बेटा इधर आओ। यहाँ पे ओम पैलेस किधर है? आगे से राइट के लेफ्ट? बेटा राइट ये होता है। थैंक यू। आपको ले लेते हो ना फिर आप देखोगे तो बोलोगे रोहित सहगल व्लॉग्स। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, ठीक है? बाय। चलो दोस्तों यहाँ से लेफ्ट लेना आगे से तो ओम पैलेस आ जाऊँगा। ओम पैलेस में ही दोस्तों ऑफिस बना हुआ है। यहाँ पे मुंबई में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि बिल्डिंगों के अंदर ऑफिस ढूंढने पड़ते हैं, बिल्डिंगों के अंदर। यहाँ पे भी मैंने पता किया आकर, इस बिल्डिंग में भी नहीं है दोस्तों ऑफिस। ये ना जो बंदे बैठे हैं ये बोल रहे कि वो बंदा फेक है, उस बंदे ने बहुत सारे पैसे मारे लोगों के, बहुत सारे पैसे। तो अभी मैं इतनी दूर आया हूँ तो क्यों ना दोस्तों उसके दूसरे ऑफिस में जाया जाए। तो ये बोल रहे कि इधर से आगे ब्रिज आएगा, उसके पास में एक ऑफिस है, वहाँ पे जाके पता करते हैं हम लोग। बाकी मिरर रोड में दोस्तों ऑफिस है कि नहीं है वो मैं आपको जब यहाँ से निकलूँगा ना तभी फाइनल बताऊँगा, सो दैट कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो, आपकी मनी वेस्ट ना हो, ठीक है? इस वजह से जितना भी मैं मिरर रोड पे भी घूमा हूँ ना सारी की सारी गलत लोकेशन डाल रखी है, सारी की सारी गलत। तो इससे मुझे लग रहा है कि जितने भी मिरर रोड पे ऑफिस है ना सारे ऑलमोस्ट फेक ही हैं। यहाँ पर इधर कोई रियल ऑफिस नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। कहीं मिल नहीं रही मुझे बिल्डिंग। कोई बंदा मुझे राइट भेज रहा है, कोई बंदा मुझे लेफ्ट भेज रहा है, पता नहीं मेरे साथ चल क्या रहा है भाई। अभी यहाँ से उन्होंने बोला दोबारा से लेफ्ट लेके बिल्कुल वहाँ से बाहर एग्जिट कर जाओ, उसके बाद एक सिल्वर एरिया आएगा, वही आसपास बिल्डिंग मिल सकती है। बैंड बजी है मेरी चल के। दोस्तों ये वाली लेते हैं हम लोग बस, क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं है। इस बस को लेके चलते हैं स्टेशन। ओ भाई मतलब मेरे को अब जाके पता चला मैं इतना पैदल चल लिया था, मुझे बस से आना पड़ा
वैसे ऑटो से आता तो बहुत ज़्यादा मेरा पैसा लग जाता, 250 रुपये तो आराम से लग जाता, इसलिए मैं आया हूँ बस से। तो यहाँ पे मीरा रोड पे पहुँच चुका हूँ। आप लोग मीरा रोड पे मार्केट देख सकते हो। यहाँ पे मीरा रोड की ये वाली मार्केट है, देखो ये ना स्टेशन के बाहर निकल के ये सीधा खाने पीने का सामान मिल जाएगा। और यहाँ पे अलग अलग दुकानें हैं। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मैं पहली बार ही मीरा रोड पे आपको मतलब लेकर आया हूँ यहाँ पे दिखाने के लिए। यहाँ पे देखो कितनी सारी दुकानें हैं। चाय की स्वादिष्ट खोज, साउथ टिफिन हाउस, बीकानेर। और यहाँ से हम लोग चलते हैं दोस्तों मीरा रोड स्टेशन। यहाँ मीरा रोड स्टेशन आ गया। यहाँ पर ना मीरा रोड में ना कोई कास्टिंग का ऑफिस नहीं है। अगर आप लोग गूगल से देख कर आओगे ना तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको। आपने मेरी व्लॉग में आज देख ही लिया है, कुछ भी नहीं है, सब खाली है। यहाँ पे एक बंदा भी नहीं है दोस्तों कास्टिंग के नाम पे। जो 4, 5, 6, 7, 8 जो भी ऑफिस मेरे को शो कर रहे थे ना वो सारे के सारे दोस्तों है ही नहीं है। और अगर लोकेशन डाली है तो एग्जैक्ट लोकेशन पे वो है ही नहीं है। ना कोई बंदा फ़ोन उठा रहा है, ना पता चल रहा है, तो फेक ही है ऑलमोस्ट। ये आप लोग समझ सकते हो। यहाँ से हम लोग चलते हैं मीरा रोड स्टेशन के अंदर। ये आ चुका है दोस्तों। यो वाइब चेक करो मीरा रोड स्टेशन की, वो लिखा मीरा रोड। ये ताऊ जी बैठ के क्या कर रहे हैं, गुटखा रगड़ रहे हैं यहाँ पे। भारत माता की जय। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चलो दोस्तों यहाँ से चलते हैं हम लोग अंदर। ये देख सकते हो आप, यही मार्केट है। मैं पहले उधर से एग्जिट किया था, अभी ये जो मेन है ना, मेन यही है। ये लिखा है मीरा रोड। मैंने रिटर्न की टिकट ले ली थी, इसलिए मुझे दोबारा से लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। और शाम होने वाली है दोस्तों। यहाँ पे समय हो चुका है अभी दोस्तों 3:30 बजने वाले हैं यहाँ पर। और ये आ चुकी है लोकल, ये जाएगी सीधा अपना चर्च गेट फास्ट। तो चर्च गेट फास्ट जाएगी, पहले लोग चढ़ जाइए। फर्स्ट है, सारे फर्स्ट ही कोच है क्या, पीछे होएगा सेकंड कोच, देखते हैं। चलो अभी मिल जाएगी नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। अभी से भीड़ होनी शुरू हो चुकी है। चलो चलो जिंगला सेकंड कोच वो रहा दोस्तों, वहाँ से चढ़ते हैं सेकंड कोच वो रहा। गाइस अंधेरी स्टेशन आ गया, वो पुंगी बच गई है मेरी भाई। बहुत तगड़ी वाली भीड़ थी, बहुत तगड़ी वाली। और पीछे वाले बंदे ने शराब पी रखी थी, स्मेल आ रही थी बहुत गंदी। मेरे को पता है मैं कैसे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ से चलते हैं हम लोग सीधा दोस्तों वर्सोवा विलेज। ऑटो लेंगे शेयरिंग वाला। ये बस कौन सी गाड़ी है? रुक जाओ जाओ एक मिनट। चलो ये बस कौन सी है भाई? गाइस बस मिल गया है यारी रोड के लिए। आई एम डेड। ओ भाई बुरी हालत हो गई, बहुत चलो आज में। शुक्र है एसी लगा यहाँ पे, हवा आ रही है, तसल्ली मिली है। चलो जी हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर वर्सोवा विलेज के पास। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ मैं। ओए डॉगी कितना क्यूट है भाई ये। हाय ब्रांडी, हाउ आर यू? काटती तो नहीं है? बहुत सीधा आदमी है, हरामी तो नहीं है। घर पे जाके देखता हूँ कुछ खाऊंगा, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह अगर कुछ पड़ा होगा तो कुछ खाऊंगा। और आज देख लो कितने धक्के खाए मैंने, कितने मतलब थोड़े भी नहीं, बहुत धक्के खाए आज मैंने। 6 किलोमीटर आज मैं चला पूरा पैदल। और ऑफिस में क्या मिला, क्या कुछ भी नहीं मिला मुझे वहाँ पे। ऑफिसेज में कुछ भी नहीं मिला। तो वही चीज़ है दोस्तों, मुंबई में आके ना बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। कहने को आसान होता है, लेकिन जब हम लोग मुंबई में पैर रखते हैं ना तो बहुत ही सारी चीज़ें सामने आती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आती है जो कि पता ही नहीं होती। और कोई बंदा अगर आपको बोले कि भाई तू मुंबई आ जा, मैं देख लूँगा, किसी के भी बोलने पे मत आना भाई। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद कोई आपका फ़ोन नहीं उठाएगा, सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। गाइज मैं आपको ना ऑनेस्टी ही बताता हूँ, आपको रियलिटी बताता हूँ। ना मैं किसी से डरता हूँ, ना मैं किसी का लेके खाता हूँ। जो चीज़ें मेरे साथ होती है मैं वैसा का वैसा रियलिटी आप सबको बताता हूँ। फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे काम दे, कोई मुझे काम ना दे। क्योंकि अगर मेरे थ्रू अगर 4 लोगों की या 10 लोगों की या 1000 लोगों की ज़िंदगी बच रही है ना, तो समझो दोस्तों मैं एक्टर बन गया और मैं उसी में ही खुश हूँ। दैट्स इट। जब ऐसे मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा होता हूँ ना तो मेरे को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। ऐसा लगता है कि भैया फट सारी चीज़ हो जाए, मज़ा आ जाएगा। लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरे पास अगर पैसा आ गया ना दोस्तों, मैं हिला डालूंगा हर एक चीज़, कसम से बोल रहा हूँ। मैं कहीं ना पैसों की वजह से ही मार खा जाता हूँ, नहीं तो मैं अब तक तो कहाँ से कहाँ निकल गया होता। आ चुका हूँ मैं अपने घर के पास और अभी थोड़ी देर बाद ना मुझे शॉर्ट डिवीज़न के लिए निकलना है। कल भी मैं रात को लेट आया था। हर जगह गाना पता क्या चल रहा है, क्या खुद का खुद के गाना समझ में नहीं आ रहा। सबको गाना है भाई,
सबके फीड में यही गाना चल रहा है धुरंधर मूवी का, अक्षय खन्ना की एंट्री। ओ भाई वो जो स्माइल है ना भाई, खतरनाक स्माइल है, खतरनाक। टोटल 8.35 किलोमीटर चलो दोस्तों। हाँ जी, तो मैं ना व्लॉग एडिट कर रहा था साथ के साथ, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा समय नहीं मिलेगा। अभी मैं जाने वाला हूँ विनीत के रूम पे शॉर्ट डिवीजन बनाने के लिए। तो मैं खाना जो है वो कम ही खा रहा हूँ। अभी मैं सैलेड खाऊंगा, दोपहर से कुछ नहीं खाया मैंने। मतलब आज एक तरह से मेरी फास्टिंग ही हो चुकी है। आप मेरे फेस पे देख रहे होगे कि एनर्जी नहीं है, नींद आ रही है मेरे को, बट काम करना पड़ेगा डेफिनेटली। तो मैं अभी जाऊंगा विनीत के रूम पे शॉर्ट डिवीजन बना के, आके थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ भी खा के सो जाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं इधर ही खत्म कर रहा हूँ। एंड गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना कि क्या चीज अच्छी थी, क्या चीज बुरी थी, ताकि मैं उन चीजों को इंप्रूव कर पाऊँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू, बाय गाइस।